सभी लोग आपकी कदर करेंगे। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। प्रस्तावना। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। वहां अनेक लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी कदर करें, मेरा सम्मान करें और मुझे महत्व दें। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं सबके मन में आदर पा सकूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तो तुम्हें 5 महत्वपूर्ण गुण अपनाने होंगे। यदि तुम इन पर चलोगे तो न केवल लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, बल्कि तुम स्वयं भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओगे। युवक ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, वे 5 गुण कौन कौन से हैं, भगवान? गौतम बुद्ध ने शिष्यों और अन्य उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इन 5 गुणों की महत्ता को स्पष्ट करेगी। प्रथम गुण, सत्य और ईमानदारी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सुरेश था। वह बहुत धनी था, लेकिन लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वह अक्सर झूठ बोलता और धोखा देता था। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। जब उन्होंने देखा कि लोग सुरेश का सम्मान नहीं करते, तो उन्होंने उससे कहा, वत्स, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तो सत्य का मार्ग अपनाओ। सुरेश ने उनका उपदेश सुना और अगले ही दिन से उसने सत्य बोलना और ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे और उसका सम्मान बढ़ने लगा। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, सत्य और ईमानदारी का पालन करने वाला व्यक्ति हर किसी के हृदय में स्थान पाता है। यदि तुम झूठ और छल कपट छोड़ दोगे तो लोग तुम्हारी कदर करने लगेंगे। युवक ने सिर हिलाकर इस गुण को अपनाने का संकल्प लिया। द्वितीय गुण, दया और करुणा। बुद्ध ने दूसरी कथा सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने पशुओं को बहुत मारता पीटता था। लोग उसे निर्दयी समझते थे और कोई उससे प्रेम नहीं करता था। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने किसान को समझाया कि यदि वह अपने पशुओं के प्रति दया दिखाएगा तो वे अधिक अच्छे से काम करेंगे और उसका जीवन सुखी होगा। किसान ने उनकी बात मानी और अपने पशुओं की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे प्रेम करने लगे क्योंकि वे देख सकते थे कि उसके हृदय में दया जागृत हो चुकी है। गौतम बुद्ध बोले, वत्स, यदि तुम लोगों से सम्मान पाना चाहते हो तो दया और करुणा का भाव रखो। करुणामय व्यक्ति का हर कोई सम्मान करता है। युवक ने इसे भी अपनाने का वचन दिया। तृतीय गुण, धैर्य और सहनशीलता। गौतम बुद्ध ने तीसरी कथा सुनाई। राजगृह नगर में एक विद्वान पंडित रहते थे जो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था। जब लोग उनसे कुछ पूछते तो वे क्रोधित हो जाते और उन्हें डांटने लगते। इस कारण धीरे धीरे लोग उनसे दूर रहने लगे और उनकी विद्या का आदर नहीं करते थे। एक दिन एक साधु उनके पास आए और बोले, हे पंडित जी, ज्ञान की कीमत तब होती है जब उसे सहनशीलता और धैर्य के साथ साझा किया जाए। पंडित ने उनकी बात पर ध्यान दिया और अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास किया। जब उन्होंने धैर्य से लोगों की बातें सुननी शुरू की तो लोग फिर से उनके पास आने लगे और उनका सम्मान बढ़ गया। गौतम बुद्ध बोले, यदि तुम क्रोध और अधीरता से बचोगे तो लोग तुम्हारी अधिक कदर करेंगे। धैर्यवान व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। युवक ने इसे भी अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। चतुर्थ गुण, कृतज्ञता और विनम्रता। बुद्ध ने चौथी कथा सुनाई। काशी राज्य में एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह अहंकारी था। वह अपने सैनिकों और सेवकों को तुच्छ समझता था। एक बार वह बीमार पड़ा और कोई भी उसकी सेवा नहीं करना चाहता था। तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने अहंकार के कारण सबको दूर कर चुका था। फिर उसने अपनी भूल सुधारी, सभी से क्षमा मांगी और कृतज्ञता का भाव अपनाया। कुछ ही दिनों में उसके प्रति लोगों का प्रेम फिर से जाग उठा। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति विनम्र होता है और दूसरों के उपकार को याद रखता है, उसकी सभी कदर करते हैं। अहंकार छोड़कर विनम्र बनो। युवक ने इसे भी अपनाने की प्रतिज्ञा ली। पंचम गुण, सेवा और परोपकार। अंत में बुद्ध ने 5वीं कथा सुनाई। एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। एक केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, जबकि दूसरा लोगों की सेवा करता और दान करता था। पहले व्यापारी को लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन दूसरे को वे सच्चे मन से सम्मान देते थे। जब नगर में अकाल पड़ा तो दूसरे व्यापारी ने गरीबों की मदद की। परिणाम स्वरूप उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। बुद्ध बोले, जो दूसरों की सहायता करता है उसकी दुनिया कदर करती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो सेवा भाव अपनाओ। युवक ने इन सभी बातों को अपनाने की शपथ ली और बुद्ध को प्रणाम किया।
गौतम बुद्ध ने कहा, यदि तुम सत्य, दया, धैर्य, विनम्रता और परोपकार के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी कदर अपने आप बढ़ जाएगी। ये नियम सृष्टि का अटल सत्य है। युवक ने उनका आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को इन गुणों के अनुसार ढालने का संकल्प किया। इस प्रकार बुद्ध की यह शिक्षा युगों युगों तक मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही। श्रावस्ती में एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में ठहरे हुए थे। प्रतिदिन अनेक जिज्ञासु उनसे उपदेश लेने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी कदर करें, मेरा सम्मान करें और मुझे महत्व दें। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं लोगों के हृदय में स्थान बना सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें तो तुम्हें कुछ विशेष गुण अपनाने होंगे। मैं तुम्हें 5 ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगा जो न केवल तुम्हें लोगों की नजरों में सम्मान दिलाएंगे बल्कि तुम्हें एक श्रेष्ठ व्यक्ति भी बनाएंगे। युवक ने उत्सुकता से पूछा, वे गुण कौन कौन से हैं, भगवान? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ जो इन गुणों की महत्ता को उजागर करेगी। पहला गुण सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। सत्य की शक्ति। राजगृह में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम विजय था। वह बहुत धनी था, लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे क्योंकि वह व्यापार में धोखाधड़ी करता था। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने देखा कि लोग विजय से दूर रहते थे और उसका सम्मान नहीं करते थे। संत ने विजय से कहा, वत्स, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें तो सत्य का मार्ग अपनाओ। सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही सच्चे आदर का पात्र बनता है। विजय को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या केवल सत्य बोलने और ईमानदार रहने से लोग मेरी कदर करने लगेंगे? लेकिन संत की बातों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। उसने अगले ही दिन से अपने व्यापार में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे और उसका सम्मान बढ़ने लगा। गौतम बुद्ध बोले, जो सत्य और ईमानदारी का पालन करता है वह हर किसी के हृदय में स्थान पाता है। युवक ने सिर हिलाकर इस गुण को अपनाने का संकल्प लिया। दूसरा गुण करुणा और दया। दयालुता की परीक्षा। अवंती प्रदेश में एक राजा था, सूर्यसेन। वह बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें दया का अभाव था। वह अपराधियों को बिना सोचे समझे कठोर दंड देता था। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध किसान को चोरी के आरोप में लाया गया। राजा ने बिना किसी जांच के उसे कारावास का आदेश दे दिया। उसी समय एक साधु ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम दया का भाव नहीं रखोगे तो लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। न्याय के साथ करुणा भी आवश्यक है। राजा ने पहली बार करुणा के बारे में सोचा। उसने किसान से पूरी बात पूछी और पाया कि उसने केवल भूख के कारण चोरी की थी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और आगे से निर्धनों के लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे लोग राजा की दयालुता की प्रशंसा करने लगे। गौतम बुद्ध बोले, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो करुणा और दया को अपनाओ। क्रूर व्यक्ति से लोग भय खाते हैं, लेकिन उसे कभी सच्चा सम्मान नहीं देते। युवक ने इसे भी अपनाने की प्रतिज्ञा ली। तीसरा गुण धैर्य और सहनशीलता। सहनशीलता का चमत्कार। कुशीनगर में एक संत रहते थे, महर्षि आनंद। वे अत्यंत ज्ञानी थे, लेकिन बहुत अधीर स्वभाव के थे। जब लोग उनसे कोई प्रश्न पूछते तो वे क्रोधित हो जाते और उन्हें डांटने लगते। इस कारण धीरे धीरे लोग उनसे दूर रहने लगे। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके पास आए और बोले, हे महर्षि, यदि तुम ज्ञान का सही उपयोग करना चाहते हो तो धैर्य धारण करो। महर्षि आनंद ने यह बात मन में बैठा ली और अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास किया। जब उन्होंने धैर्य से लोगों की बातें सुननी शुरू की तो लोग फिर से उनके पास आने लगे और उनका सम्मान बढ़ गया। गौतम बुद्ध बोले, यदि तुम क्रोध और अधीरता से बचोगे तो लोग तुम्हारी अधिक कदर करेंगे। धैर्यवान व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। युवक ने इसे भी अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। चौथा गुण विनम्रता और कृतज्ञता। विनम्रता की महिमा। काशी राज्य में एक राजा था, चंद्रकेतु। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह अहंकारी था। वह अपने सैनिकों और सेवकों को तुच्छ समझता था। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और कोई भी उसकी सेवा नहीं करना चाहता था। तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने अहंकार के कारण सबको दूर कर चुका था। उसने अपनी भूल सुधारी, सभी से क्षमा मांगी और विनम्रता का भाव अपनाया। कुछ ही दिनों में उसके प्रति लोगों का प्रेम फिर से जाग उठा। गौतम बुद्ध बोले, जो व्यक्ति विनम्र होता है और दूसरों के उपकार को याद रखता है, उसकी सभी कदर करते हैं। अहंकार छोड़कर विनम्र बनो। युवक ने इसे भी अपनाने की प्रतिज्ञा ली। पांचवा गुण सेवा और परोपकार। सच्चे सम्मान का रहस्य। अयोध्या में दो व्यापारी रहते थे।
एक केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, जबकि दूसरा लोगों की सेवा करता और दान करता था। जब नगर में अकाल पड़ा तो दूसरे व्यापारी ने निर्धनों की सहायता की। परिणाम स्वरूप उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और लोग उसका अत्यंत सम्मान करने लगे। गौतम बुद्ध बोले, जो दूसरों की सहायता करता है उसकी दुनिया कदर करती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो सेवा भाव अपनाओ। युवक ने इन सभी बातों को अपनाने की शपथ ली और बुद्ध को प्रणाम किया। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि तुम सत्य, दया, धैर्य, विनम्रता और परोपकार के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी कदर अपने आप बढ़ जाएगी। ये नियम सृष्टि का अटल सत्य है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु और जिज्ञासु उनसे उपदेश लेने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी कदर करें, मेरा सम्मान करें और मुझे महत्व दें। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं लोगों के हृदय में स्थान बना सकूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें तो तुम्हें कुछ विशिष्ट गुण अपनाने होंगे। मैं तुम्हें एक दीर्घ गाथा सुनाता हूँ जिसमें इन गुणों का विस्तार से वर्णन है। इसे ध्यान से सुनो और जीवन में उतारो। युवक उत्सुकता से बुद्ध के चरणों में बैठ गया। अन्य शिष्य भी ध्यानमग्न होकर सुनने लगे। पहला गुण, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। कथा, सत्य का प्रभाव। बहुत समय पहले राजगृह में श्रीधर नामक एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत चतुर था, लेकिन अपने व्यापार में अक्सर धोखा देता था। वह झूठे वादे करता और ग्राहकों को भ्रमित करता था। धीरे धीरे लोग उसकी चालाकी को समझ गए और उससे सामान खरीदना बंद कर दिया। श्रीधर ने अनुभव किया कि उसका व्यापार गिर रहा है। एक दिन एक संत नगर में आए। उन्होंने श्रीधर से कहा, वत्स, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें तो सत्य का मार्ग अपनाओ। सच्चाई सबसे बड़ी संपत्ति है। श्रीधर ने उनकी बातों पर विचार किया और अपने व्यापार में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को अपनाया। कुछ समय बाद लोग फिर से उस पर विश्वास करने लगे और उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ने लगा। गौतम बुद्ध बोले, जो सत्य बोलता है और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है उसकी हर कोई कदर करता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। युवक ने इसे अपनाने की प्रतिज्ञा ली। दूसरा गुण, करुणा और दया। कथा, दयालुता का प्रतिफल। अवंती में एक राजा था, विक्रमसेन। वह न्यायप्रिय था लेकिन करुणाहीन भी। अपराधियों को कठोर दंड देना उसकी नीति थी। एक दिन दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति चोरी के आरोप में लाया गया। राजा ने उसे बिना सुनवाई के मृत्युदंड का आदेश दे दिया। उसी समय दरबार में उपस्थित एक विद्वान ब्राह्मण ने कहा, राजन, यदि तुम लोगों की कदर पाना चाहते हो तो क्रूरता छोड़कर करुणा का भाव अपनाओ। न्याय के साथ दया भी आवश्यक है। राजा ने पहली बार करुणा पर विचार किया। उसने जांच कराई और पाया कि वृद्ध व्यक्ति ने भूख के कारण चोरी की थी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और राज्य में अन्नदान की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे उसकी दयालुता के कारण लोग उसे सच्चे मन से आदर देने लगे। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति करुणा से परिपूर्ण होता है उसकी दुनिया कदर करती है। क्रूरता से भय प्राप्त होता है, परंतु सच्चा सम्मान करुणा से ही मिलता है। युवक ने इसे भी अपनाने की प्रतिज्ञा ली। तीसरा गुण, धैर्य और सहनशीलता। कथा, धैर्य की विजय। विदिशा नगर में एक महान विद्वान थे, पंडित सोमदेव। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन अधीरता और क्रोध के कारण लोग उनसे दूर रहते थे। जब भी कोई विद्यार्थी उनसे प्रश्न पूछता तो वे क्रोधित होकर उसे डांट देते। धीरे धीरे लोग उनके पास आना बंद कर दिए। एक दिन एक साधु उनके पास आए और बोले, हे महात्मा, ज्ञान का असली महत्व तभी है जब उसे धैर्यपूर्वक और प्रेम से साझा किया जाए। सोमदेव ने इस पर ध्यान दिया और अपने व्यवहार को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने विद्यार्थियों की बातें धैर्यपूर्वक सुननी शुरू कर दी और उन्हें प्रेम से उत्तर देने लगे। कुछ ही समय में उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और लोग पुनः उनके पास ज्ञान अर्जित करने आने लगे। गौतम बुद्ध बोले, यदि तुम क्रोध और अधीरता से बचोगे तो लोग तुम्हारी अधिक कदर करेंगे। सहनशील व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। युवक ने इसे भी अपनाने की प्रतिज्ञा ली। चौथा गुण, विनम्रता और कृतज्ञता। कथा, अहंकार का पतन। काशी में एक राजा था, चंद्रकेतु। वह बहुत शक्तिशाली था लेकिन अत्यधिक अहंकारी था। वह अपने मंत्रियों और सेवकों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसने अपने एक वृद्ध मंत्री को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। धीरे धीरे उसके मंत्री और सेनापति भी उसे छोड़कर जाने लगे। कुछ समय बाद जब शत्रु राज्य ने उस पर आक्रमण किया तो उसके पास कोई सहायक नहीं था। अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा।
तब उसने अपनी भूल को समझा और विनम्रता का मार्ग अपनाया। उसने सभी से क्षमा मांगी और कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। परिणाम स्वरूप लोग पुनः उसके प्रति निष्ठा रखने लगे। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति विनम्र होता है और दूसरों के उपकार को याद रखता है, उसकी सभी कदर करते हैं। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे उच्चता प्रदान करती है। युवक ने इसे भी अपनाने की प्रतिज्ञा ली। 5वां गुण, सेवा और परोपकार। कथा, सच्चे सम्मान की प्राप्ति। अयोध्या में 2 व्यापारी रहते थे। एक केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, जबकि दूसरा लोगों की सेवा करता था। जब नगर में अकाल पड़ा तो पहले व्यापारी ने अन्न को अधिक मूल्य पर बेचना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे ने गरीबों को भोजन वितरित किया। लोग पहले व्यापारी से नफरत करने लगे और दूसरे व्यापारी का अत्यधिक सम्मान करने लगे। गौतम बुद्ध बोले, जो दूसरों की सहायता करता है, उसकी दुनिया कदर करती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो सेवा भाव अपनाओ। युवक ने इन सभी बातों को अपनाने की शपथ ली और बुद्ध को प्रणाम किया। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने कहा, यदि तुम सत्य, दया, धैर्य, विनम्रता और परोपकार के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी कदर अपने आप बढ़ जाएगी। ये नियम सृष्टि का अटल सत्य है।